माँ भवानी जी, जिस तरीके से हम समाज में कई सारे संगठन, कई सारी पार्टियां देख रहे हैं, सब लोग बात करते हैं संविधान को बचाने की। और अलग अलग रह करके क्या संविधान बचाया जा सकता है? एकजुट नहीं होना चाहिए सबको? जय श्री महाकाल। मैं भवानी माँ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर उत्तर भारत से। देखिए जी, संविधान संविधान समाज के लिए बना था और समाज ही बटे जा रहा है, तो संविधान कहाँ काम आ रहा है। इस संविधान को बचाना है तो समाज को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी रंजिश और आपसी तुम्हारे को पहचान बनाने के लिए, राजनीति स्तर पे पहुंचने के लिए संविधान का इतना बलात्कार मत करो कि कल को आप खुद सोचो कि हमने क्या खो दिया। भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को समाज के लिए बनाया है और समाज इसको उपयोग में लाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हमारे समाज ने इसका उपयोग करा तो आज 72 साल के बाद हमने अपना जेंडर को अधिकार दिलाया ना, वो किससे इम्पॉसिबल हुआ? संविधान के जरिए ही हुआ। क्योंकि संविधान में लिखा है कि सबका सम्मान है, सबको अधिकार है, लेकिन लड़ना पड़ेगा और लड़ने के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित होगे जब भी तो आपको पता चलेगा हमें कौन बांट रहा है। अनपढ़ गंवार 21वीं सदी का देश है ये, भारत है, सभ्यताओं का देश है ये। और हमारा समाज सिर्फ जातियों में बट रहा है, राजनीति पार्टियों में बट रहा है। तो आने वाली जनरेशन को क्या दोगे आप? पार्टी आती जाती हैं भाई, धर्म है, इसको भी अब हम पढ़ सकते हैं, लेकिन धर्म जोड़ने का काम करती है, संविधान दिलाने का काम करता है। तो हमें संविधान की बातों पे चलना चाहिए और एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए, जो कल को हम सबको एक साथ करे। मैं की जगह हम बने तो ज्यादा अच्छा है। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से हर जातियों में, हर बिरादरी में कुछ ना कुछ संगठन गठित कर लिए गए और सब में जो मैं की भावना आ गई है, वो हम की भावना में कन्वर्ट हो? देखिए, ये तो अपने मैं को मारेगा तो एकजुटता जरूर दिखेगी, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को और अधिकार दिलाना है और समाज में सम्मान दिलाना है और देश को एकजुट रखना है, ना कि हम कुछ पूंजीपतियों के हाथ बिक जाए। तो इसलिए हमें एक होना पड़ेगा और इस समय के हालात में हमें एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। क्योंकि धर्म जात ये सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं के लिए है, हमारे बच्चों की शादी ब्याह के लिए है, अपनी पूजा पाठ के लिए है, लेकिन जिंदगी में जीना है तो संविधान को लेके चलना है और संविधान सबको एक रहना सिखाता है और हमें एक मंच पे आना पड़ेगा। आपका बहुत अच्छा प्रयास है ये, 24 तारीख को सबको एक करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, मालिक आपको सफल करे और सारे एक हुए, क्योंकि आगे नहीं तो फिर कभी नहीं। तमाम पार्टियां, तमाम संगठन संविधान बचाने की बात भी करते हैं, लड़ने की बात भी करते हैं। बाबा साहब ने मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या इन 3 मूल मंत्रों को हम लोग भूल बैठे हैं, जो कि ना हम शिक्षित होने के बाद संगठित हो पा रहे हैं और ना ही संघर्ष कर पा रहे हैं जो तरीके से होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी जो पढ़ाई किए हैं उसको शायद हम यूज नहीं कर रहे हैं। जो सरकारी, जो आजकल के जो भी दल हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों ने ही चुने हैं। देखो, इंसान में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। पार्टियों का मतलब ये है कि अपने समाज को जोड़ के चले। और जो भी है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा, जो दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट करते करते आपने 4 क्लास खत्म कर दिया, तो दलित तो पहले ही मर गया और आगे आप शिक्षा को प्राइवेट कर रहे हो। बाबा साहब का सबसे बड़ा मेन मंत्र क्या था? शिक्षा फ्री होना, और उसमें प्राइवेट क्षेत्र को हम डाल दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को ठगने वाली बात हो रही है और हम खुद अपने हाथों से ठगा रहे हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें सोचना है और एक होना है। एक होने के लिए माँ भवानी अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही बोलूंगी कि घर में बैठिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए कि जो आपके लोगों ने यहाँ तक आपको पहुंचाया है, आपकी कैपेसिटी है कि समाज से कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन कर अपने बच्चों को पहुंचा पाओगे। ऐसे अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। आप संगठित होइए, एक होइए, एक मंच पे आइए और सबको एक बराबर एक नजर से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं आएगा। कारण क्या है कि जो लोग अभी समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और बनना भी चाहते हैं, परंतु जो मैं है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है? क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा वो है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने सुविधाएं बढ़ा ली हैं और सुविधाओं के हिसाब से हमारे पास व्यवसाय नहीं है, रोजगार नहीं है। और क्या है कि एक के पीछे दूसरा गुलाम हो रहा है और गुलामी में हम अपना वोट खुद बेचते हैं। आपको स्वतंत्र है, वो
इलेक्शन में अपना